सभी को जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा ज्योतिष एकाग्र चैनल से यूट्यूब से और फेसबुक और इंस्टाग्राम से ओम प्रकाश शर्मा के नाम से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय बुध ग्रह से संबंधित है। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है, पहले मैंने आपको सूर्य ग्रह का, चंद्र का और मंगल का रहस्य बताया। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह को हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किस तरह से देखते हैं और इसके कारक क्या हो सकते हैं। कारक का मतलब आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा कि बुध ग्रह वाणी और व्यापार का तो कारक माना गया है। इसके अलावा ये कौन कौन से तत्व इसके अधीन आते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ये आपको वीडियो चर्चा अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स बॉक्स में कुछ लिखिए, तो हमारा आत्मबल बढ़ेगा। आज हम बात करते हैं बुध ग्रह की। जैसा कि हमारे पौराणिक मान्यता के अनुसार बुध ग्रह रोहिणी नक्षत्र का पुत्र माना गया है और रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा की पत्नी मानी गई है। तो चंद्रमा की प्रिय पत्नी जो है 27 पत्नियों में से रोहिणी उसकी पत्नी मानी गई है चंद्रमा की। तो यानी कि बुध ग्रह रोहिणी नक्षत्र का पुत्र है और चंद्रमा का पुत्र भी माना गया है। यह बुध ग्रह रोजाना जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है तो उसके ठीक पहले उदय हो जाता है और अस्त हो जाता है। बुध की गति शुक्र के समान मानी गई है। जैसे शुक्र ग्रह की गति है उसी तरह से बुध ग्रह की गति मानी गई है। यह सूर्य ग्रह के बहुत ही नज़दीक होता है। बुध ग्रह जब सूर्य की गति उल्लंघन करता है, यानी कि बुध ग्रह जब भी गोचर अवस्था में वक्री होगा या अस्त अवस्था में हो जाएगा, तब हमारे भौगोलिक आंधी तूफान आएंगे, बादल गरजेंगे और अन्य सूचना, सूखे की सूचना देंगे। तो यह बुध ग्रह के प्रभाव से पड़ता है। अचानक मौसम में परिवर्तन आना यह बुध ग्रह से ही माना जाता है। 9 ग्रहों में बुध ग्रह को हम राजकुमार के नाम से जानते हैं। बुध ग्रह राजकुमार है और बुध ग्रह की एक खासियत विशेषता यह है कि यह जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी के स्वभाव इसमें आ जाता है। अब बुध ग्रह स्पष्ट वक्ता, हास्य, व्यंग, प्रिय, सुंदर और प्रसन्नता का अनुभव बताता है। वात, पित्त, कफ से युक्त रजोगुणी ग्रह माना गया है। यह बुध ग्रह जो है ये रजोगुणी माना गया है और यह मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामित्व है, और ये उच्च जो बनता है वो कन्या राशि में उच्च का माना जाता है और नीच है ये मीन राशि में नीच का माना जाता है। बुध के सूर्य और शुक्र मित्र ग्रह माने गए हैं। इसके अलावा बुध ग्रह वाणी का कारक तो है ही सही और ज्ञान का कारक भी माना गया है। कैसे हम बात करते हैं, ज्ञान यानी कि अध्ययन, शिक्षण और प्रशिक्षण आदि से अर्जित ज्ञान ये बुध ग्रह स्पष्ट करता है। और वाणी का है, बुध ग्रह वाणी का नैसर्गिक कारक माना गया है। आधुनिक संदर्भ में कंप्यूटर से टाइप करना, कंप्यूटर के सामने बैठकर अपना होमवर्क करना आदि ये बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। बुध ग्रह प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित कार्य भी करवाता है और पुस्तकों की प्रतिलिपि लिखकर तैयार करना ये बुध ग्रह का माना गया है। इससे संबंधित जो है बुध ग्रह कराता है। बुध ग्रह प्रकाशन, लेखन कौशल, कवि, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार आदि बुध ग्रह के कारक तत्व माने गए हैं। यदि हम रंग की बात करते हैं, कलर की, तो इसका हरा कलर जो है वो बुध ग्रह से ही आता है। तीर्थ यात्रा की हम बात करते हैं तो तीर्थ यात्राओं में विशेषकर
वैष्णव के स्वरूप जितने भी विष्णु भगवान के स्वरूप है, फॉर एग्जाम्पल द्वारकाधीश हुआ, मथुराधीश हुआ, या फिर बद्रीनाथ या जगन्नाथ, इनकी यात्रा बुध ग्रह ही कराता है। तो बुध ग्रह यात्रा विशेषकर विष्णु के अवतार से संबंधित यात्रा कराता है। बुद्ध प्रधान व्यक्ति अपनी बात को अच्छी तरह से समझा सकता है, अच्छे तर्कों के आधार पर अपनी बात को प्रस्तुत करता है। बुध ग्रह व्यापार का कारक माना गया है। तो जिसके जन्म पत्रिका में बुध ग्रह मजबूत अवस्था में हो तो ऐसे में ऐसा जातक व्यापारी बनता है और व्यापार में अथाह धन ला पाता है। इसके अलावा वाणिज्य का नैसर्गिक कारक ग्रह जो है ये बुध ग्रह है। सभी प्रकार के व्यापार बुध ग्रह के कारक तत्व माने गए हैं। थोक रिटेल के व्यापार जो होते हैं, यानी कि थोक और खुदरा व्यापार, ये व्यापार जो है टोटल मिला के यह बुध ग्रह का ही माना जाता है। बुध ग्रह की जो दिशा होती है वो उत्तर दिशा मानी गई है और बुधवार के दिन उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है, इसलिए उत्तर दिशा का बुध कारक तत्व माना गया है। यदि हम शरीर के अंगों की बात करते हैं तो यह त्वचा का कारक तो है ही सही, और आपके नाभि का जो स्थान है उस पर बुध ग्रह हावी रहता है। तो ऐसे में जब हम भगवान सूर्य के जल अर्घ्य देते हैं तो अनामिका जो सूर्य की जो अंगुली है उसको आप नाभि पर लगाते हुए 12 बार तक सूर्य भगवान का नाम जाप करेंगे तो ये बुध ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। सुख भाव की यदि हम बात करते हैं, सुख भाव का कारक बुध माना गया है। बुध वाणी, गणित, शिल्प, चित्र बनाना, चित्रकला आदि, पेंटिंग करना, नृत्य करना, गायन करना और एंकर के जो कार्य करते हैं वो बुध ग्रह से ही माने जाते हैं। बुध ग्रह वाणी का कारक है, गायन है। जिसका बुध अच्छा मजबूत अवस्था में होगा तो वो गायन के क्षेत्र में अच्छा होगा, वाद्य यंत्र बनाने में माहिर होगा, ज्योतिष शास्त्र में वो प्रवीण हो सकता है, उसकी रुचि ज्योतिष में जरूर होती है। विशेषकर बुध ग्रह यदि अष्टम स्थान पर स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष से संबंधित कार्य करे तो उसको सफलता जरूर मिल सकती है। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में, अकाउंटेंट के क्षेत्र में, मूर्तिकार या आपके पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक विभाग, बीमा का विभाग, ऐसे में कार्य करने वाला अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। ये जो संकेत है ये बुध ग्रह ही के संकेत हैं। ऐसे में अब हम उपाय क्या करें? यदि किसी का बुध कमज़ोर अवस्था में है तो इसकी वाणी में मिठास नहीं होता है, वो जब बोलता है तो एक तरह से अंदर से भय रहता है। बुध ग्रह यदि कमज़ोर अवस्था में है तो ऐसा जातक व्यापार में सफल नहीं हो सकता है, किसी कार्य में उसका मन नहीं लग सकता है। तो ऐसे में जब बुध ग्रह कमज़ोर अवस्था में हो और 5वें स्थान पर बुध ग्रह या बुध ग्रह की राशि हो तो ये संतान से संबंधित बाधा देता है। अब हमें संतान की बात चली तो संतान से संबंधित हमें क्या उपाय करना चाहिए? यदि बुध ग्रह कमज़ोर है और उसकी वजह से संतान लाभ नहीं मिल पा रहा है तो एक अनुष्ठान है, संपुट लगाकर माँ दुर्गा का पाठ कराएं, चंडी जाप कराएं तो ऐसे में ये बुध ग्रह के शुभ परिणाम मिल सकते हैं। ये बहुत सटीक उपाय है। इसके अलावा यदि किसी की जन्म पत्रिका में बुध ग्रह कमज़ोर है तो पन्ना धारण करने की विशेष सलाह दी जाती है। पन्ना धारण करेंगे तो बुध ग्रह मजबूत हो सकता है। बुध ग्रह वैसे तीसरा जो उपाय है बहुत सटीक उपाय है। हर बुधवार के दिन आप अपने हाथों से गौ माता को चारा खिलाएंगे, हरा चारा खिलाएंगे तो ये बुध ग्रह जो कमज़ोर है वो कमज़ोरता तो दूर करते हुए बुध ग्रह मजबूत होकर आपको बुद्धि से संबंधित बेनिफिट दे सकता है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। फिर मिलेंगे नए विषय और नए सब्जेक्ट के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।